इस क्लास में मैं आप लोगों को एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी साइबर लॉ का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा 2024 का। और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। 2024 और मैंने आपको जैसे पहले भी 2025 का दिखा रखा है, तो ये 2024 का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है और पहली यूनिट का, ठीक है। तो मैंने देखो, मेरा फर्ज बनता है बताने का, तो मैं बताऊंगा कि हर एक यूनिट में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो जो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि इसमें इसमें बेसिकली वो ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शायद पूछा है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है ना। और उसके बाद है हमारा ये सॉरी गिर गया, ये क्वेश्चन नंबर 2, साइबर लॉ इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, ठीक है। अब यूनिट 2 आता है हमारा, जिसमें दो क्वेश्चन है, राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पेटेंटी और TRIPS के बारे में बताओ, ठीक है। यानी कि पेटेंट के बारे में, दोनों में पेटेंट के बारे में पूछा गया। फिर यूनिट 3 आता है हमारा, इसमें दो क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर और डिस्कस द रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। इन दोनों में से भी हमें एक क्वेश्चन करना है। अब हम आते हैं इस पे, यूनिट 4 पे, व्हाट इज मीन्ड बाय साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। जैसे जैसे AI एडवांस होता जा रहा है, उनका क्राइम भी पीक पे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो, जिनके साथ हो रहा है उनका तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, पर जो कर रहे हैं मुझे इतना पता है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ सा ही है, उसमें से एक आधा दो है जो अनपढ़ वगैरह होंगे, पर कंप्यूटर में उनकी नॉलेज कमाल है। आपको मानना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज बहुत VIP है। क्योंकि उनको वो इस हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं भाई, कि वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ बना के बोल देते, कुछ भी कर देते, ठीक है। दूसरा भी साइबर क्राइम के बारे में इसमें पूछा गया है, टाइप्स और उसके डिस्टिंक्ट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम शॉर्ट वाले पे। शॉर्ट वाले तो सारे ही करने होते हैं, ऐसा नहीं होता इसमें कि एक कर दिया एक छोड़ दिया, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ साइबर लॉ, तो ये पहला क्वेश्चन है, फ्रॉड थ्रू इंटरनेट, ये कैसे होता है, ये आप सबको पता होगा, नहीं पता तो पता करो। व्हाट आर द राइट्स ऑफ कॉपीराइट, इंग्लिश में ना। और इसमें एक चीज़ याद रखना, राइट और राइट्स में अंतर क्या होता है, यानी कि एस लगते के साथ इसके अंदर मतलब भी चेंज हो जाता है, और कहाँ पे यूज हो रहा है तो उस हिसाब से वर्ड भी चेंज होता है, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स दैट मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है जी, ट्रेडमार्क के बारे में हो गया। हु इज द कंट्रोलर अंडर IT एक्ट 2000, तो इसके बारे में बताओ। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी। सुपर वर्जन के बारे में, सब वर्जन के बारे में बताओ इसमें। और स्पैम क्या होता है, स्पैम भी आपको पता होगा, जो जो आपको नहीं पता वो आप सर्च करो और पता करो और जानो। ये क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप देखो और एग्जाम में पास हो जाओ, नहीं, इनको समझो। क्योंकि जब एग्जाम का जो पेपर उसको रेडी करा जाता है तो उसके पीछे काफ़ी दिमाग लगा होता है, ऐसा नहीं होता। बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, प्रिंट में हो जाती है चीज़ें, पर बाकी सब में मिस्टेक ही नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो समझो, और आपकी पढ़ाई के लिए मैं जो इसके बाद का एक और होगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। आपको चाहिए हो तो आप बताना, नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं, पर मैं एक और अपलोड कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। और आप बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।